नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। और आज हम एक डेकर बनाने जा रहे हैं। ये लगभग 25 mm का मोटा स्प्रिंग है, इसी से बनाएंगे। और ये मेरे लाइफ का पहला ही ऐसा डबल एज या फिर दोनों साइड धार वाला नाइफ है। और आपसे आशा करता हूँ पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दे पहले। और ये लोहा अभी फिलहाल मुड़ा हुआ है और राउंड भी है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। उसके बाद इसको चपटा करेंगे। सीधा करने के बाद एक बार ये स्ट्रेट हो जाए, इसको उसका चपटा करना चालू किया जाएगा। उसके बाद इसमें पूरा धार भी काम चलाओ धार निकाल लिया जाएगा, बाकी तो ग्राइंडर से ही होगा। और दोस्तों, ये लोहा हमारे रिक्वायरमेंट से थोड़ा लंबा था, तो हमने इसको लगभग 1.5 इंच से काट लिया है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोहा चपटा हो गया। और अब हम इसमें धार निकाल रहे हैं। हल्का बहुत धार निकालेंगे, उसका हाथ से पीटेंगे। वैसे इसमें दोनों साइड से धार है, जिसकी वजह से ये थोड़ा तकलीफ देता है दूसरे ब्लेड के हिसाब से बनाने में। धार दोनों साइड से मिलाना पड़ता है। और बीच में से एक लाइन है जो कि पूरा स्ट्रेट होगा। उसी के लिए हमारे पार्टनर जी थोड़ा बचा के कर रहे हैं काम। ब्लेड अपना आकार ले चुका है लगभग। और अब इसका हैंडल बना लेते हैं। हैंडल के लिए इसका टैंक बनाते हैं। ये ब्लेड लगभग 14 इंची का है। लगभग हैंडल भी इसका 5 इंची का ही होगा। 9 इंच का पूरा ब्लेड होगा मिनिमम। अब मशीन का काम पूरा हो चुका है। अब हाथ से पीट लेते हैं इसको। हाथ से पीट के पूरा स्ट्रेट बना लेते हैं। और कहीं से मुड़ा होगा तो उसको भी सीधा कर लेंगे। और जितना ज़रूरी है उतना धार को निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा निकाल के तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसको अभी कटिंग किया जाएगा। कटिंग के बाद ही फिर वापस से धार होगा। इस ब्लेड में इसका वो बीच का स्पाइन ही इसका जाने एक हल्का सा ऊंचा बीच में रहेगा, जो कि दोनों साइड से डाउन होगा। अब जब फोल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, तो इसके ऊपर से सारा लेयर को हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद चलेंगे ग्राइंडर से इसमें काम करने। इसको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हट जाता है तो ग्राइंडर से इसमें काटना वगैरह या फिर इसको घिसना आसान होता है। इसलिए हम लोग इसी में इसको घिस के साफा कर लेते हैं पहले।
अब ब्लेड पे कटिंग का काम चालू करते हैं। और मैंने एक पेपर का सहारा लिया इस बार, क्योंकि ये जो ब्लेड है दोनों तरफ से लगभग एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन का ही है, तो इसको डायरेक्ट काटना दिक्कत देगा, इसलिए मैंने पेपर का सहारा लिया और पेपर काट के इसको चिपका लिया है, जिसकी वजह से मुझे दोनों साइड से बराबर का साइज मिल जाएगा और मुझे काटने में भी आसानी होगा। कटिंग के बाद इसका प्रोफाइल को ठीक कर लेते हैं तारों से घिस के। उसके बाद इसमें मार्किंग करके इसका धार निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रोफाइल पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसमें देख सकते हैं बीच में एक मैंने मार्क भी किया हुआ है और इसको धार के लिए भी मार्क कर लिया है, जो कि कैमरा में शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्क किया है वो मैंने। अब इसका धार निकाल लेते हैं। और धार बनाने के लिए मैंने ये 36 यूनिट का फ्लैपिक्स यूज़ किया है। ये अच्छा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से काट लेता है, मटेरियल को हटा देता है, इसलिए मैं 36 यूनिट का यूज़ करता हूँ। इसको बाद में वापस से मैं 120 तक जाऊंगा, इसको स्मूथ करूंगा 120 से, उसके बाद इसको पॉलिशिंग होगा। लेकिन 36 मिनट का ये जो डिश है ये काफ़ी बेहतरीन है, इससे इसे घिसना वगैरह बहुत आसान हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। दूसरे डिश के हिसाब से ज़्यादा तेज़ घिसता है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। अब जबकि मैंने इसका घर बना लिया है, तो अब चलते हैं इसके लिए गार्ड बनाते हैं। और ये लगभग 5 से 6 mm का स्टेनलेस स्टील का टुकड़ा है, इसमें हमने होल किया है। अब इसको काट लेते हैं बराबर में, इसलिए मैंने इसमें कागज़ भी चिपकाया क्योंकि दोनों साइड से बराबर सेम ही होगा ये डिज़ाइन इसका, इसलिए मैं कागज़ का यूज़ किया हूँ मैंने इसमें भी। इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के बाद इसका होल को फाइलिंग से क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको फिट करेंगे उसमें। हम चाहते हैं कि इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा हिले डुले ना, ये पूरा परफेक्ट फिट हो जाए। ये काम काफ़ी मेहनत भरा है, काफ़ी दिक्कत देता है ये सब काम, पर इसी से सामान में जान आता है देखने में, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है सबके लिए। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिटिंग आया है ये। और अब समय है हीट ट्रीटमेंट या फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में टेम्परिंग का। तो इसको टेम्पर कर लेते हैं। टेम्पर करने के बाद वापस इसको हैंडल के काम करेंगे। ये काम काफ़ी एक्सपीरियंस वाला है वैसे, ये हर किसी का बस का नहीं है, या तो मुड़ सकता है या तो टूट सकता है, इसका रिस्क हमेशा बना ही रहता है। और मेरे पार्टनर ने इसमें कुछ ज़्यादा ही हार्ड टेम्पर दिया था, वो बोल ही रहा था देखना ये ज़्यादा हार्ड है। और वैसे भी ये जो लोहा था ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था दूसरे लोहा के हिसाब से। ये चीज़ हम लोग को पता चल जाता है क्योंकि हम लोग काफ़ी काम करते हैं, इसको पीटते हुए भी पता चलता है, इसको घिसते हुए भी पता चलता है लोहा का हाल क्या है, लोहा किस ग्रेड का है, कैसा है। देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट बना है ये फिलहाल। अब चलते हैं हैंडल बनाते हैं इसके लिए। और ये एक शायद कुछ फाइबर है, मुझे पता नहीं ठीक से है क्या, पर मेरे पास काफ़ी पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने इसी का यूज़ करना अच्छा समझा।
होल मार के फिट कर लिए। अब इसको थोड़ा घिस के इसको शेप में ला लेते हैं जैसा हमको चाहिए। और दोस्तों मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपको पूरा प्रोसेस दिख सके। और अब जबकि इसका हैंडल पूरा शेप में आ चुका है तो उसको एपोक्सी से जाम कर लेते हैं। और ये एक कहते हैं 5 मिनट एपोक्सी, पर ये 5 मिनट में सूखता नहीं है। 5 से 10 मिनट में आप काम करने लायक हो सकता है, लेकिन इसको सूखने में जैसे भी आधा घंटा से 45 मिनट ले ही लेता है, तभी जाके ये हार्ड होता है, वरना तो नरम नरम ही रहता है ये। तो इसको जाम कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसके पीछे के एक पामल लेते हैं शायद, उसको वो पामल का काम चालू करेंगे। वो भी हमने इसी स्प्रिंग के टुकड़े से बनाया है। लेते हुए जाते हैं। अब इसको टिप लेते हैं थोड़ा सा, टिप के इसमें पंचू से होल कर लेंगे। होल पूरा हो चुका है। अब इसको थोड़ा हल्का बहुत घिस लेते हैं, घिस का जब फिटिंग होगा उसके फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसको वेल्डिंग कर लेंगे डायरेक्ट, ये हमेशा के लिए फिक्स बन जाएगा उससे, कभी खुलेगा भी नहीं उसके बाद। ये काफ़ी अच्छा फिट हुआ था। वेल्ड कर लेते हैं इसको, काफ़ी गर्म हो गया था। इसको फाइनल फिनिशिंग कर लेते हैं। फाइनल फिनिशिंग अब पामल में भी करते हैं। हैंडल गार्ड को भी थोड़ा फिनिशिंग करना बचा हुआ था, तो गार्ड को भी कर लेते हैं, क्योंकि गार्ड को मैंने पहले ही नहीं किया था, क्योंकि उसको स्ट्रेट देखना पड़ता है। बाद में पामल वगैरह लगने के बाद ये बाद में टेढ़ा दिख सकता है, इसलिए मैंने इसको आखिरी के लिए बचा के रखा था। तो जैसे गार्ड का फिनिशिंग कर लेते हैं। अब इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद काफ़ी अच्छा इसमें चमक आया था, देख के अच्छा लग रहा था। पर मैंने इसका हैंडल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, पर वो साफ़ नहीं हुआ, वो काला काला एक आ ही गया, वो हटा ही नहीं हैंडल से। बहुत मेहनत किया मैंने इसके लिए, पर वो हटा ही नहीं। वो शायद उस मटेरियल का ही खूबी है वैसा, उस मटेरियल तो क्या है वो पता नहीं, इसलिए भी ये दिक्कत हुआ शायद। आप देखिएगा वो हैंडल में काफ़ी काला काला हिस्सा आ गया है, उसको चाह कर भी हटा ना सका मैं। तो जो भी ना हो, ब्लेड तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा था। मैंने 1-2 जगह यूज़ करके देखा है। इसे काटने के लिए तो बना नहीं है, ये घुसने के लिए बना है, तो घुसता काफ़ी बेहतरीन है। हनी पॉलिशिंग चल रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है सामान। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में, और ये चाकू कैसा लगा वो भी बताइएगा हमारे कमेंट में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, और ये शो एंजॉय करिए।